नमस्कार आप सभी बिहार राज्य विशेष के उत्तर लेखन के इस विशेष सेशन में स्वागत है आप सभी का। आपका उत्तर लेखन का सेशन आज स्थगित था। सोमवार को भी आपका उत्तर लेखन का सेशन नहीं हुआ था, जिसके पीछे कुछ कारण थे। आइए उन कारणों की बात कर लेते हैं और क्या नए बदलाव हैं उत्तर लेखन के इस कार्यक्रम में, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, आप जानते होंगे आप सब कि आप सबका प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम है और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने के बाद फिर जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, लगातार वो मांग कर रहे थे मुख्य परीक्षा में और कुछ बदलाव, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के कार्यक्रम में कुछ बदलाव से संबंधित वो लगातार मांग कर रहे थे। और उनको ध्यान में रखते हुए या उन्हीं मांगों के दृष्टिगत कुछ नए बदलाव किए जा रहे हैं आपके इस कार्यक्रम में, जिसको जानना आपके लिए अति आवश्यक है। अभी तक क्या था कि हम जो भी उत्तर लेखन कर रहे थे, कभी करंट कर लेते थे, कभी राज्य व्यवस्था हमारा हो जाता था, इतिहास हो जाता था। लेकिन इस क्रम में यदि हम बात करें तो हमने इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए। आप सबको पता होगा हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें यदि हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की बात करें, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की बात करें तो आपको देखने को मिलता है दो प्रश्न पत्र देखने को मिलता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 देखने को मिलता है। पेपर 1 में यदि हम बात करें, क्योंकि ज्यादा फोकस हमारा इसी पे है, पेपर 1 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक देखने को मिलते हैं, कुल मिला के 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। एक आपको देखने को मिलता है भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति, मतलब कहीं ना कहीं ये इतिहास और संस्कृति से जुड़ा है। पहला जो टॉपिक है इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा टॉपिक है, ये आपका पहला जो आपके पाठ्यक्रम में दिया है। दूसरे टॉपिक की यदि हम बात करें तो वो आपके करंट अफेयर से जुड़ जाता है, समसामयिक संदर्भों में जुड़ जाता है। समसामयिक संदर्भों में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वहां से जुड़ जाता है। तो ये आप कह सकते हो समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, समसामयिकी से जुड़ जाता है। और तीसरा टॉपिक जो यहाँ पे आता है वो आपका आता है सांख्यिकी वाला टॉपिक। ठीक है, स्टेटिक्स, सांख्यिकी का ये आपका टॉपिक आता है। ठीक है, ये पेपर 1 की आप कह सकते हो कि पॉइंट है। अब इनके कई सारे सब पॉइंट होते हैं। ये 3 प्रमुख बिंदु हैं पेपर 1 में, जिसको आपको कवर करना है, जो आपकी परीक्षा की मांग है। इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास की जब मैं बात करूं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में, तो हमें समझना है कि हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। समसामयिकी की जब मैं बात करूं तो समसामयिक का मतलब हो गया कि जो वर्तमान समय में विभिन्न मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। साथ ही साथ भारत और जो हमारे पड़ोसी देश हैं, विशेष रूप से जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनसे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में भी हमें तैयार रखना है। इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय संगठन है और क्षेत्रीय संगठनों के साथ साथ कुछ अन्य संगठन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे क्षेत्रीय संगठनों की बात करें तो सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्षेत्रीय संगठन है, जैसे अभी नया आप जानते हैं वैश्विक भारत के संदर्भ में क्वाड एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, I2 U2 की बात कर लेते हैं या ब्रिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण संगठन है। G20 अभी इस बार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण संगठन है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद फिर सांख्यिकी की बात आ जाती है, जहां पे आरेखन और चित्रण की बात आती है। अब इसमें से सबसे पहले जो हमने सबसे ज्यादा कवर किया है वो हमने इतिहास और संस्कृति वाला जो ये टॉपिक है, इसको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। और ज्यादातर जो टॉपिक अभी तक कवर हुए हैं आपकी कक्षाओं में वो इसी विषय के हुए हैं। ठीक है, इतिहास के ही ज्यादातर टॉपिक अभी तक आपने कवर किए हैं। इतिहास में यदि हम बात करें क्या क्या टॉपिक हैं जो कवर किए गए हैं, जो नहीं हुए हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल सिंगल टॉपिक जो हमने कवर किए हैं। जैसे कला और संस्कृति की यदि हम बात करें, ठीक है, कला और संस्कृति की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कला और संस्कृति में, क्योंकि यहाँ पे जो विगत वर्षों में जो टॉपिक पूछे गए हैं उन्हीं पर हम जुड़ा सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो कला और संस्कृति से 3 टॉपिक आपके यहाँ पूछे जाते हैं। पहला हो गया पटना कलम चित्रकला, दूसरा हो गया मौर्य कला, ठीक है, पटना कलम मौर्य कला, और तीसरा आपका हो गया पाल कला। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक पर उत्तर लेखन किया भी है और उसका डिस्कशन भी हमारे पास उपलब्ध है, उसको भी हमने देखा होगा। तो ये तीनों हमारे कंप्लीट हैं 100%। दूसरा टॉपिक आता है जनजातीय विद्रोहों का। जनजातीय
विद्रोहों की बात करते हैं। और जब जनजातीय विद्रोह की हम बात करते हैं, विद्रोहों की बात करते हैं, तो इसमें भी जो आपके यहाँ पूछा जाता है वो दो ही विद्रोह पूछा जाता है। एक पूछा जाता है संथाल विद्रोह, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है बिरसा मुंडा, ठीक है। इन दोनों से संबंधित डिस्कशन भी हमारे पास उपलब्ध है और इनको हमने सभी संदर्भों में, डिस्कशन में हमने इनको सभी संदर्भों में देखा है। आंसर फ्रेम भी इसका हमें उपलब्ध कराया गया था, हमने कंप्लीट किया है। कहने का मतलब है कि कला और संस्कृति हो गया, जनजातीय विद्रोह हो गया, ये दो टॉपिक हमारे हैं जो हमारे 100% कंप्लीट हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, जो अभी तक हमने कंप्लीट किया है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आप में आता है वो आपको देखने को मिलता है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, ठीक है। अब स्वतंत्रता संग्राम के जब प्रमुख बिंदुओं की बात करते हैं हम, स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, तो 1857 से प्रमुख रूप से हम चीजों की शुरुआत करते हैं। और इसमें यदि हम बात करें तो क्या क्या चीजें हमने कवर किया है उसको हम बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमने कवर किया है, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट हैं, इसलिए इसको नोट करना है हमें। सबसे पहले आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। 1857 की क्रांति की बात हम कर लेते हैं, पहला टॉपिक आपका आता है। अब 1857 की क्रांति की जब मैं बात करूं तो यहीं पे आपको समझ लेना है कि यहाँ पे बिहार के विशेष संदर्भ में भी बात हो रही है, कुंवर सिंह के संदर्भ में भी बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद अगला जो यहाँ पे आपको टॉपिक देखने को मिलता है, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद अगला जो यहाँ पे टॉपिक है जहां से प्रश्न आपके यहाँ पूछे गए हैं, चंपारण आपका आ जाता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको किसान सभा आ गया, और किसान सभा की जब बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को जरूर याद रखना है, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका आ जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जब हम बात करते हैं अगला, तो आपको देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर आप जानते हैं इसमें व्यक्तिगत हो गया, बंगाल विभाजन, स्वदेशी भी हो गया आपका। इसके बाद पाश्चात्य शिक्षा का एक बड़ा टॉपिक है, पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के बाद फिर जैसे गांधी जी हो गए, ठीक है, नेहरू जी हो गए, गांधी नेहरू टैगोर हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, नेहरू हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, इसी में नोट कर लो, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया के बाद फिर जयप्रकाश नारायण हो ही गया, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इन सबसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है, पहला आपका टॉपिक था स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए, फिर शिक्षा एवं अन्य जो बिंदु थे उन सब की बात यहाँ पे हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या हमने कंप्लीट किया है एक बार हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 1857 की क्रांति को देख लिया है, प्रत्येक संदर्भ में हमने देखा है, ठीक है। 1857 की क्रांति को प्रत्येक संदर्भ में हमने कंप्लीट किया है, तो 1857 की क्रांति ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें, इसको भी हमने कंप्लीट किया है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें, किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत डिटेल में हमने कवर किया है, ठीक है। इसके बाद फिर पाश्चात्य शिक्षा की बात आती है, इसको भी हमने कवर किया, ठीक है। जो मुझे याद आ रहा है 1857 हो गया, चंपारण सत्याग्रह, किसान सभा, सहजानंद, पाश्चात्य शिक्षा। और पाश्चात्य शिक्षा के बाद जैसे
आपका था बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन, ये भी आपका कवर किया गया टॉपिक है। ठीक है, अब इतने सारे टॉपिक आपके कवर हैं, अब कौन कौन से टॉपिक नहीं कवर हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनको हम लेकर चलेंगे आगे। ये टॉपिक आपके हैं सबसे पहले, अब इसमें बच रहा है भारत छोड़ो आंदोलन आपका हो गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इसके बाद गांधी, नेहरू, टैगोर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, इनके विचार, स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान, ये एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो सेक्शन है जो अभी हमने कवर नहीं किया है। तो सबसे पहले आप जो प्रयास रहेगा, मतलब आगे से जो भी आपकी अब कक्षाएं रहेंगी, जो भी आपका उत्तर लेखन का सेशन होगा, पहले हमारा 100% प्रयास रहेगा कि पेपर 1 में ये जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है इसको हम 100% कंप्लीट कर ले जाएं, और बीच बीच में यहीं पर हम करंट अफेयर्स को और बेहतर तरीके से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में लेके आएंगे। और यह जब हमारा समाप्त होता है तो उसके बाद हम सांख्यिकी विषय पर आ जाएंगे। तो अभी के लिए जैसे अब आगे के जो टॉपिक होंगे हमारे, क्या टॉपिक होंगे जिन पर हमें कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले जो इन विचारकों से पहले, इन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से पहले या इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पहले जो हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये आपको तैयार करना है। पहले ये तीनों सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर गांधी, नेहरू, टैगोर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी जो इस तरह के महान व्यक्तित्व हैं आधुनिक भारत से, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो कल का जो आपका टॉपिक है, जो आपको देखना है, अब आपको एक यहाँ से विषय वस्तु आप कह सकते हो पता चल गया होगा। आगे के जो कक्षाएं होंगी वो किस आधार पे होंगी वो भी पता चल गया होगा, क्योंकि अब हमारा पूरा फोकस रहेगा कि आपकी मुख्य परीक्षा से पहले पहले आपका जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट किया जाए। और आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है मुख्य परीक्षा के लिए, प्लीज बताइएगा, क्योंकि यदि संख्या पर्याप्त है तो निश्चित तौर पे आपकी मांग भी होगी कि कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो जो सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कल का जो टॉपिक है, कल के लिए उत्तर लेखन का जो टॉपिक है आपका, वो आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, दो टॉपिक तैयार करके आना है, पहला भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दो टॉपिक तैयार करके आना है, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दो टॉपिक तैयार करके आना है। इन्हीं दोनों में से किसी एक पर आपको उत्तर लेखन करना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों टॉपिक आपको तैयार करके आना है। इन्हीं से जुड़ा हुआ उत्तर लेखन कल आपको करना है, और इसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका बचेगा, और फिर हम ये जो विचारक बचे हुए हैं इन पे आ जाएंगे और इनकी चर्चा हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप फोकस्ड होकर जो लोग देने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा या जो नहीं भी देने जा रहे हैं 69वीं में भी जिनको देना है, कम से कम अपनी तैयारी का स्तर आप उस लेवल का रखो कि मुख्य परीक्षा जब हो, भले ही आपने प्रीलिम्स नहीं दिया है, भले ही आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं है, कम से कम अपना मूल्यांकन तो आप कर सकते हो ना। परीक्षा के समय में अपना मूल्यांकन तो आप कर सकते हो कि किस बेसिस पे आपने तैयारी किया था और उसका कितना आउटपुट आपको मिला है। तो कल का जो टॉपिक है वो आपको बता दिया। अब आपके लिए जरूरी है कि आप निश्चित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं 9:30 पर, और इसी पैटर्न पे अब आपका उत्तर लेखन होगा। और हमें इसी सप्ताह में मतलब बुधवार, बृहस्पति, शुक्र 3 दिन में ये जो टॉपिक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। 3 दिन में ये पूरा टॉपिक हमें कंप्लीट करना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप सब ईमानदारी से लगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कुछ चिंताएं हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित तौर पे आपका जवाब दिया जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।